हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रेनबो स्टडी पॉइंट। आज हम आपके लिए एक स्पेशल टॉपिक लेकर आए हैं, बहुपद का शून्य ज्ञात करना, टू फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है जो स्टूडेंट को समझने में थोड़ा कठिनाई हो सकती है, तो इसलिए मैंने ये स्पेशल टॉपिक बनाया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। आपका क्वेश्चन ये हो सकता है, निम्नलिखित बहुपदों का शून्य ज्ञात करें। तो सबसे पहले ये जानिए कि ये शून्यक होता क्या है। तो शून्यक पोलिनोमियल में वेरिएबल, जो भी वेरिएबल हो, यहाँ पर वेरिएबल एक्स है, तो पोलिनोमियल में वेरिएबल एक्स का वो मान होता है जो उस पोलिनोमियल का मान 0 कर दे। यानी यहाँ पर एक्स का कोई वैल्यू जिसको रख दे तो इसका मान 0 आ जाए, वही क्या होता है, शून्यक होता है। तो शून्यक को सबसे सरल तरीका है शून्य ज्ञात करने का, फैक्टर मेथड, गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि से हम लोग ज्ञात करेंगे x² + 5x + 6। आपको पता होगा जोड़ में अगर जोड़ हो तो उसको जोड़ देते हैं, अगर एक डिजिट जोड़ हो और एक दूसरा घटाव हो तो उसको घटाते हैं, अगर दोनों घटाव हो तो उसको जोड़ देते हैं लेकिन चिन्ह घटाव का ही रहता है, और पहला डिजिट अगर घटाव का हो और दूसरा जोड़ का हो तो भी उसको क्या करते हैं, घटाते हैं। और ये देखिए घटाव का चिन्ह है, सॉरी घटाव रहे तो इसको जोड़ते हैं लेकिन चिन्ह क्या रखते हैं, घटाव का ही। जैसे आप सब पर एग्जाम्पल पर समझ लीजिए 4 + 5, देखिए इसके सामने कोई डिजिट नहीं है, कोई साइन नहीं है, तो ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस में है दोनों संख्या, तो 9 हो गया। एक प्लस में एक माइनस में, जैसे मान लीजिए 5 प्लस में हो और 4 माइनस में हो तो क्या होगा, 5 में से 4 गया 1, और ये दोनों संख्या माइनस में हो, -5 और -4, तो क्या करेंगे, माइनस माइनस हो तो प्लस करते हैं, तो 5 और 4 9, और चिन्ह रखते हैं माइनस का, तो -9 रखें। और फिर एक डिजिट हो माइनस में और दूसरा प्लस में, जैसे देखिए पहला डिजिट माइनस दूसरा प्लस, तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, यानी घटाते हैं। तो किस में से घटाएंगे, बड़ा वाला संख्या में से, तो 5 में से 4 गया 1, लेकिन चिन्ह इसमें अलग रखेंगे, प्लस में नहीं रखेंगे, माइनस में रखेंगे, क्योंकि दोनों में बड़ा है 5 और इसी में से घटा है, इसी का चिन्ह रखेंगे माइनस। तो इस टाइप से होता है। और गुणा में भी देख लीजिए, अगर प्लस प्लस गुणा करें तो जो डिजिट मिलेगा वो प्लस में ही मिलेगा। जैसे मान लीजिए 4 और गुणा 5 हो तो दोनों गुणा में है, दोनों प्लस में है, तो गुणा करने पर +20 आएगा। अगर दोनों संख्या माइनस माइनस में हो तो गुणा करेंगे तो प्लस में आएगा। जैसे मान लीजिए -4 गुणा -5, तो 4 बचे 20, चिन्ह रहेगा माइनस माइनस प्लस का, तो प्लस नहीं लिखते हैं, एक रहे प्लस, एक रहे प्लस और एक रहे माइनस। तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। जैसे देखिए 4 रहे प्लस में और इंटू 5 रहे माइनस में, तो ये इसका चिन्ह कुछ नहीं, तो प्लस प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। अब 4 से 5 में गुणा करके लिख देंगे, 4 × 5 = 20, माइनस में आ गया। एक संख्या रहे माइनस में और एक प्लस में, जैसे मान लीजिए 4 माइनस में है और गुणा 5 प्लस में है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो इसी तरह देख लेंगे 4 से 5 में मल्टीप्लाई करना है, तो 4 का और 5 का चिन्ह क्या है, इसका माइनस इसका प्लस, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो माइनस लिख लेंगे। उसके बाद 4 और 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 5 = 20। अब आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। इसको गुणनखंड विधि से शून्य ज्ञात करेंगे। तो शून्य क्या होता है, जो बहुपद के मान 0 कर दे।
तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो बहुपद के मान को 0 करता है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0 के बराबर। अब इसका रूल ये है कि इसको फर्स्ट और लास्ट यानी एक्स स्क्वायर के गुणांक और ये अक्षर पद में मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक्स स्क्वायर इंटू 6 कितना हो जाएगा 6x² प्लस में आ रहा है। तो अब इसको फर्स्ट वाले को वैसे ही लिखते हैं, लास्ट वाले भी वैसा ही लिखते हैं। ये केवल बीच वाले को ऐसे दो भाग में तोड़ देते हैं कि गुणा करें तो 6x² आ जाए और जोड़ दें चाहे घटा दें तो 5x आ जाए। तो आप तो 1 + 4x भी करेंगे, 1x यानी 1x नहीं लिखते हैं, केवल x लिखेंगे और 4x तो 5x आ जाएगा। लेकिन मल्टीप्लाई करने पर इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, यहाँ पर है 1 4 जा 4x² तो मल्टीप्लाई करने पर नहीं आ रहा है। अगर 2x और 3x ऐड करें तो कितना आ जाएगा 5x आ गया। लेकिन मल्टीप्लाई करने पर भी देखेंगे क्या 6x² आ रहा है, तो मल्टीप्लाई करने पर 6x² आ जाएगा। तो ये बिल्कुल सटीक है। यहाँ पर 2x प्लस 3x लिख लेंगे और ये प्लस। अब यहाँ देखिए दोनों में कॉमन करेंगे, क्या कॉमन होगा, दोनों में x दिख रहा है कॉमन, तो x कॉमन करेंगे तो यहाँ पर x² यानी 2x था तो 1 ले लिए तो यहाँ पर 1 बचा और यहाँ से x निकाल लिया तो केवल 2 बचा, प्लस 3x प्लस 6 है तो ये दोनों में क्या कॉमन है 3, तो यहाँ पर x होगा और 3 में कितना बार में 6 आएगा, कितना बार पढ़ेंगे तो 2 बार बराबर 0। अब ये देखिए x + 3 है तो x + 3 यहाँ पर लिख लेंगे। सॉरी, ये दोनों में देखिए क्या कॉमन है, ये एक टर्म हुआ और ये एक टर्म हुआ, दोनों में x + 2 दोनों में दिख रहा है तो ये कॉमन हुआ और फिर x इधर वाले टर्म में रहा और इधर वाले टर्म में 3। अब ये देखिए गुणनखंड विधि था, गुणनखंड के रूप में आ गया। अब इससे शून्य ज्ञात कर लेंगे, लिखेंगे जब x + 2 = 0 तो x = प्लस इधर है, इधर दूसरे साइड राइट साइड में जाकर माइनस हो जाएगा। जब x + 3 = 0 तो x बराबर प्लस है, इधर आकर -3 हो जाएगा। अब इसी को देखिए द्विघात बहुपद के 2 शून्य होता है, 2 शून्य निकल गया। आप दोनों का वैल्यू रखिएगा ना इस पर x पर, तो इसका मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा और इसको हम लोग अल्फा से भी डिनोट करते हैं तो लिख सकते हैं। अतः अल्फा बराबर -2 बीटा बराबर -3। इसलिए द्विघात बहुपद x² + 5x + 6 के 2 शून्यक कौन कौन से हैं, -2 और -3 हैं। अब आइए हम दूसरा देखते हैं इसका, 2x² सॉरी x² - 6x + 8। सेम प्रोसेस है, क्या करते हैं फर्स्ट एंड लास्ट में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा x² में जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x² प्लस में होगा क्योंकि ये भी प्लस में और 8 भी प्लस में, तो प्लस 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 होगा मल्टीप्लाई करने पर। अब यहाँ पर क्या करते हैं सेम लिखते हैं, बीच वाले को अब ऐसे तोड़ देंगे दो भाग में कि गुणा करने पर 8x² आ जाए, जोड़ने घटाने पर -4x। तो देखिए 4x × 2x कितना हो जाएगा 8x²। अब चलिए इसको जोड़ते हैं, 4x + 2x मल्टीप्लाई करने पर तो आ गया है, जोड़ने पर देखते हैं -6x आता है तो जोड़िएगा 4x + 2x कितना आएगा +6x, क्योंकि दोनों में प्लस है तो +6x होगा, तो गलत हो गया। ये माइनस में दोनों को लिखते हैं तो माइनस माइनस भी प्लस होता है
तो प्लस करके 6 आएगा 6x, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहता है तो आ गया। हाँ अब जोड़ने पर तो आ गया, लेकिन देखते हैं क्या मल्टीप्लाई करने पर आएगा। -4x इंटू -2x, तो माइनस माइनस प्लस होगा और 4 2 जा 8x²। अब ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई करने पर प्लस होता है, लेकिन प्लस नहीं लिखेंगे, नहीं लिखते हैं। अब ये 8x² आ गया, तो दोनों रूल्स फॉलो कर दिया। मल्टीप्लाई करने पर प्लस 8x² आना चाहिए, आ गया। जोड़ने या घटाने पर -6x आना चाहिए, आ गया। तो ये सही है, ये वाला सही नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे -4x -2x प्लस जो है 8, और बराबर रखते हैं इसको 0 के। अब ये देखिए यहाँ पर दोनों में कॉमन लेंगे, क्या कॉमन होगा x, क्योंकि दोनों में है। तो यहाँ पर x² है तो 1x बचा हुआ है, और ये x निकालिए तो केवल 4। अब ये दोनों में देखिए क्या कॉमन है, -2x, सॉरी -2 केवल कॉमन है, तो यहाँ पर केवल x बन रहा। और ये 2 कॉमन इसलिए लिए है क्योंकि इसमें भी है, क्योंकि 2 4 जा 8 होता है ना, यहाँ पर 2x है, तो दोनों में देखिए तो 2 कॉमन है ना, तो निकालिए तो यहाँ पर x बचा, और इसमें 2 4 जा रहा है 8, तो यहाँ पर 4 रहा। लेकिन अब यहाँ पर चिन्ह रहेगा माइनस का, क्योंकि माइनस कॉमन लिए हैं, तो यहाँ पर प्लस लाना है, तो यहाँ पर माइनस ही रखना होगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। अगर यहाँ पर प्लस रख देते हैं तो क्या होगा, माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ पर तो माइनस तो है नहीं, वहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर रखना पड़ेगा माइनस, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। और ध्यान दीजिएगा यहाँ जो डिजिट होता है वही यहाँ पर भी होता है। अब ये देखिए दोनों में कॉमन है x -4, लिख लेंगे। अब इधर रहा x, इधर वाला में -2 बराबर 0। तो जब x -4 बराबर होगा 0 के, तो x बराबर होगा 4 के, और जब x -2 बराबर होगा 0 के, तो x बराबर होगा 2 के। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर भी 2 शून्य प्राप्त हुआ। चलिए 3 नंबर देखेंगे, 2x² - 7x + 6, इसको बराबर कर लेंगे 0 पर। अब देखिए फर्स्ट और लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे, 2x² इंटू 6, तो कितना हो जाएगा 12x²। फर्स्ट वाला जैसा है वैसे ही लिखेंगे, बीच वाले को ऐसे 2 भागों में तोड़ देंगे, गुणा करने पर 12x² आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर -7x। तो -4x इंटू -3x करें तो माइनस माइनस प्लस 12x² हो जाएगा, और इसको जोड़ने की बात है तो -4x और -3x, तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस, तो प्लस करेंगे 4 और 3 7x, अच्छी रहता है माइनस का ही। तो देखिए जोड़ने पर -7x आ गया, और मल्टीप्लाई पर 12x², तो ये सत्य है। तो यहाँ पर 4x -3x लिख लेंगे, और प्लस 6 = 0। अब ये देखिए दोनों में क्या कॉमन करेंगे, 2, क्योंकि 2 के पहाड़ा में 2 भी आता है 4 भी आता है, और x भी कॉमन है दोनों में। तो यहाँ से 2 निकाल लिया है, x निकाल लिया है, तो केवल एक x रहा, और यहाँ से x निकाल लिया है 4 है, तो 2 के पहाड़ा में कितना बार में 4 आता है, 2 बार में, तो यहाँ पर x -2 रहा। फिर ये दोनों में क्या कॉमन करेंगे, -3, क्योंकि 3 के पहाड़ा में 3 भी आता है 6 भी आता है, 3 कॉमन हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर x रहा। +6 लाना है तो यहाँ पर माइनस रखना चाहिए, रखना पड़ेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा, और 3 दूना 6 बराबर 0। अब ये दोनों में क्या कॉमन है, x -2, तो यहाँ पर हो गया 2x -3 बराबर 0। जब x -2 बराबर 0 तो x बराबर 2। जब 2x -3 बराबर 0 तो 2x बराबर 3, x बराबर 3, और इंटू में है 2 बटा में आ जाएगा।
तो इस तरह से x का 2 वैल्यू निकला, ये इसका शून्य हुआ। चलिए अब हम 4 नंबर देखते हैं। x² + 4x - 12, चूँकि शून्य ज्ञात करना तो बराबर कर दिया 0 के। सेम पहले जैसा प्रोसेस, फर्स्ट और लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे। x² - 12 तो कितना हो जाएगा, -12x²। अभी पहले वाले को ऐसे ही लिखेंगे। अब बीच वाले को ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे, गुणा करने पर -12x² है और जोड़ने पर चाहे घटा देने पर 4x² है। तो देखिए 6x और घटाओ 4x, तो कितना हो जाएगा, चलो 6x और घटाओ 2x, 4x हो जाएगा। और गुणा कर दीजिए तो 6x गुणा -2x, तो -12x² हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस x² और 6 दूना 12x²। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 6x घटाओ 2x -12 बराबर 0। ये दोनों में x कॉमन करेंगे तो यहाँ पर है x + 6। ये दोनों में -2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर है x। देखिए यहाँ पर माइनस लाना है तो यहाँ पर प्लस लिखना होगा, क्योंककि माइनस कॉमन है तो माइनस प्लस माइनस हो गया। और 2 × 6 12, 12 कितना बार में आता है, 6 बार में। अब ये देखिए दोनों में क्या कॉमन है, x + 6। x इधर का और इधर वाला में -2 रहा बराबर 0। जब x + 6 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर -6, और जब x - 2 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 2। इस तरह से आपका -6 और 2 शून्य प्राप्त हुए। और 5वां नंबर देखते हैं। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन दोनों सेम लग रहा है, लेकिन बहुत डिफरेंस है। यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस। तो x² - 4x - 12 बराबर लिखेंगे 0। सेम वही प्रक्रिया, x² में -12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12x² आएगा, x²। अब इसको ऐसे 2 भागों में तोड़ देंगे कि जोड़ने घटाने पर -4x आए या गुणा करने पर -12x² आए। तो देखिए -6x और -2x को गुणा करेंगे तो -12x² आ जाएगा, सॉरी +6x और -2x को गुणा करेंगे तो -12x² आ जाएगा। अब घटाएंगे 6x में से -2x तो 4x आ रहा है, लेकिन हमको क्या लाना है, -4x + 4x आ रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 6 को माइनस में लिख देंगे और इसको प्लस में लिख देंगे। तो माइनस प्लस क्या होता है, घटा माइनस होता है। तो घटाएंगे 6x में से तो 2x 4x होगा, और चिन्ह बड़ा वाला का लिखते हैं जिसमें से घटाए हैं -4x आ गया। अब चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या -12x² आ रहा है। तो 6 को माइनस में लिख देंगे और 2 को प्लस में। तो ये माइनस, ये प्लस, माइनस प्लस माइनस, 6 दूना 12 x² तो -12x² आ गया मल्टीप्लाई करने पर। तो हमारा एकदम सही है। अब ये -4x है, किसमें तोड़े थे, -6x + 2x। यहाँ पर जरूर ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर -6x + 2x आ गया, यहाँ पर 6x - 2x आया है, तो ये बहुत ध्यान दिया जाता है। और ये -12 ये तो, और ये वाला बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाता है। अब ये दोनों में क्या कॉमन करेंगे, x, तो x² है तो x हुआ -6। इस दोनों में +2 कॉमन करेंगे तो x माइनस। देखिए जब प्लस में कॉमन करते हैं ना तो चिन्ह वही रहता है, जैसे माइनस था तो माइनस से लिखेंगे। यहाँ पर अभी तक माइनस कॉमन कर रहे थे तो ये चिन्ह बदल जाता था, जैसे माइनस था तो प्लस लिखते थे। यहाँ पर कॉमन किया है प्लस, तो ये वाला चिन्ह माइनस है तो माइनस ही रहेगा। अब केवल 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, कितना बार में 12 आ रहा है, तो 6 बार में। अब ये दोनों में देखिए तो क्या कॉमन है, x - 6। इधर वाला में x और इधर वाला में 2 बचा, बराबर लिख देंगे 0। जब x - 6 बराबर होगा 0 के तो x बराबर हो जाएगा 6 के।
जब x प्लस 2 बराबर 0 होगा तो x बराबर प्लस इधर अगर माइनस हो जाएगा 2 के, तो इस प्रकार द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 का 2 शून्य कौन कौन प्राप्त हुए, 1 6 और 1 -2। ये आपका आंसर हुआ। तो उम्मीद करते हैं कि आप शून्य ज्ञात करना समझ गए होंगे। डेट्स ऑल।